हेलो दोस्तों। तो आप एक फार्मा स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि यार इस डिग्री के बाद सिर्फ लैब या मार्केटिंग ही है क्या? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम लोग ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। डिग्री फार्मा की है, लेकिन करियर सिर्फ एक लाइन में क्यों सोच रहे हो? आई एम श्योर ये सवाल हर फार्मा स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, राइट? डिग्री हाथ में आने वाली होती है और टेंशन शुरू कि आगे क्या, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल या मार्केटिंग, बस यही गिने चुने रास्ते दिखते हैं। और इसके साथ आता है ढेर सारा कंफ्यूजन, फैमिली का प्रेशर और फ्यूचर को लेकर एक अनसर्टेनिटी सी। लेकिन सच बताऊं तो असलियत इससे बिल्कुल अलग है। फार्मा की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और डायनामिक हो चुकी है। सीरियसली, आज यहां हर तरह के टैलेंट के लिए एक जगह है। तो इस सीरीज के पार्ट 1 में हम इसी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लाएं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल मिस ना करें। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है, देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा और एविडेंस से जुड़े करियर्स की। फिर हम डाइव करेंगे कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी वाले रोल्स में। उसके बाद एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया, सेफ्टी और कंप्लायंस को समझेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब में से आपके लिए बेस्ट फिट क्या है। ओके, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हमारे पहले क्लस्टर से, करियर्स इन डेटा एंड एविडेंस। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग एक एनालिटिकल माइंड है, जिनको नंबर्स और कॉम्प्लेक्सिटी में पैटर्न्स दिखते हैं, जो डेटा के पीछे की स्टोरी निकाल सकते हैं और उस डेटा से बड़े बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। इस डोमेन में बेसिकली 3 बड़े रोल्स हैं। पहला, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट यानी CDM, जो कि क्लिनिकल ट्रायल डेटा की एक्यूरेसी का ध्यान रखता है। दूसरा है हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम्स रिसर्च यानी HEOR, जो ये बताता है कि एक ड्रग अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है या नहीं। और तीसरा, फार्मा डेटा एनालिटिक्स। इसमें डेटा यूज करके ये पता लगाया जाता है कि कौन सी दवा किस मार्केट में क्यों अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट या CDM आखिर है क्या? जरा सोचिए, ये लोग क्लिनिकल ट्रायल डेटा के गार्डियंस हैं। इनका काम है ये इंश्योर करना कि ड्रग अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया हर एक डेटा पॉइंट, हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट, कंप्लीट और रिलायबल हो। इनके काम के बिना US FDA या EMA जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज किसी भी ड्रग को अप्रूव ही नहीं करेंगी। इट्स दैट क्रिटिकल। और CDM में सबसे अच्छी बात क्या है पता है? यहाँ एक बहुत ही क्लियर और स्टेबल करियर ग्रोथ पाथ है। आप एक ट्रेनी या एसोसिएट से शुरू करके डायरेक्टर ऑफ डेटा मैनेजमेंट तक जा सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो इंडिया में एंट्री लेवल पर ये करीब 2.8 लाख पर एनम से शुरू होकर सीनियर रोल्स में 20 लाख पर एनम से भी ज्यादा जा सकती है। अब आते हैं HEOR पर, यानी हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम्स रिसर्च। देखिए, ये फील्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि हाँ ये ड्रग काम करती है। नहीं, ये फील्ड ये सवाल पूछता है, क्या इस ड्रग की कीमत उसकी वैल्यू के हिसाब से अच्छी है? HEOR प्रोफेशनल्स ये प्रूफ करते हैं कि कोई नई दवा एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट से कितनी बेहतर है और क्या उसे लाना हेल्थ सिस्टम के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। इंडिया में हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम बदल रहा है। अब कंपनी सिर्फ ये नहीं देख सकती कि ड्रग इफेक्टिव है, उन्हें ये भी प्रूव करना पड़ता है कि वो ड्रग वैल्यू फॉर मनी है। और इसी वैल्यू बेस्ड मॉडल की वजह से HEOR एक्सपर्ट्स की डिमांड आसमान छू रही है। और यही रीजन है कि इस फील्ड में लीडरशिप रोल्स की सैलरी 35 लाख पर एनम से भी ऊपर जा सकती है। ये फार्मा के सबसे ल्यूक्रेटिव करियर्स में से एक है फॉर श्योर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, करियर्स इन कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजी। ये उन लोगों के लिए है जो साइंस को स्टोरी में बदल सकते हैं, जिनके पास कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को आसान भाषा में समझाने का हुनर है और उसे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करने की विजन है। यहां भी 3 मेजर रोल्स हैं। पहला, मेडिकल राइटिंग, जहां साइंस को शब्दों में पिरोया जाता है। दूसरा, मेडिकल अफेयर्स, जो साइंस और बिजनेस के बीच का ब्रिज है। और तीसरा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो एक प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को शुरू से आखिर तक लीड करता है। मेडिकल राइटर्स को आप फार्मा इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटर समझ सकते हैं। इनका काम है रॉ साइंटिफिक डेटा को ऐसे डॉक्यूमेंट्स में बदलना जो रेगुलेटरी एजेंसीज, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि पेशेंट्स भी आसानी से समझ सकें। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया इज अ ग्लोबल हब फॉर मेडिकल राइटिंग आउटसोर्सिंग, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब बात करते हैं मेडिकल अफेयर्स की।
ये प्रोफेशनल्स कंपनी की साइंटिफिक बैकबोन होते हैं। इनका काम ये इंश्योर करना है कि डॉक्टर्स और मेडिकल कम्युनिटी के साथ कंपनी का हर कम्युनिकेशन एथिकल हो, एविडेंस बेस्ड हो। ये लोग सेल्स नहीं करते, ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ये रिश्ते बनाते हैं। देखिए, मेडिकल अफेयर्स एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट करियर है जो आपको सीधा लीडरशिप ट्रैक पर ले जा सकता है। ये लोग कंपनी की साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी और स्ट्रैटेजी की नींव रखते हैं, और इसी वजह से इंडिया में एक हेड ऑफ मेडिकल अफेयर्स की सैलरी 40 लाख पर एनम या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये कंपनी के फ्यूचर को शेप करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट अप, प्रोडक्ट मैनेजर्स। इन्हें अक्सर प्रोडक्ट का CEO भी कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए, ये एक ड्रग या मेडिकल डिवाइस या हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म की पूरी लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइडिया से लेकर रिसर्च, डेवलपमेंट, लॉन्च, मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ इनके अंडर आता है। हमारा अगला क्लस्टर शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी और कंप्लायंस। ये वो लोग हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि मार्केट में आने वाला हर एक प्रोडक्ट, आई रिपीट, हर एक प्रोडक्ट ना सिर्फ सेफ हो बल्कि सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करे। इस एरिया के 3 मेन पिलर्स हैं। फार्माकोविजिलेंस या PV, जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करता है। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल यानी QA/QC, जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को गारंटी करते हैं। और रेगुलेटरी अफेयर्स यानी RA, जो कंपनी और गवर्नमेंट के बीच का लिंक है। फार्माकोविजिलेंस, जिसे ड्रग सेफ्टी भी कहते हैं, ये पेशेंट सेफ्टी के डिटेक्टिव्स की तरह है ना। सोचने वाली बात, जब कोई ड्रग मार्केट में आ जाती है तब इनका असली काम शुरू होता है। ये PV प्रोफेशनल्स उसके हर एडवर्स इफेक्ट पर नजर रखते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो दवा हर पेशेंट के लिए सेफ बनी रहे। ओके, QA और QC, इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसको एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मानी लीजिए आप एक केक बना रहे हैं, तो क्वालिटी अश्योरेंस यानी QA का काम है ऐसी रेसिपी और प्रोसेस बनाना जिससे केक कभी खराब बने ही नहीं। ये प्रोसेस ड्रिवन है। वहीं क्वालिटी कंट्रोल यानी QC का काम है केक बनने के बाद उसे टेस्ट करके चेक करना कि वो ठीक बना है या नहीं। ये प्रोडक्ट ड्रिवन है। तो QA गलती होने से रोकता है और QC गलती को पकड़ता है। सिंपल। और आखिर में इस सेक्शन में आते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स यानी RA प्रोफेशनल्स। ये लोग कंपनी और CDSCO, US FDA, EMA जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के बीच एक बहुत ही क्रूशल ब्रिज का काम करते हैं। इन्हें आप कंपनी का डिप्लोमैट भी कह सकते हैं, जिनका काम है ये इंश्योर करना कि हर रूल, हर रेगुलेशन फॉलो हो ताकि ड्रग मार्केट में आ भी सके और वहां टिकी भी रहे। तो हमने काफी सारे अलग अलग करियर पाथ्स देखे, राइट? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इनमें से आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? देखिए, इसका जवाब आपके अंदर ही है। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी स्किल्स पर और आपके इंटरेस्ट पर। एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर आपका दिमाग एनालिटिकल है तो CDM, HEOR या डेटा एनालिटिक्स आपके लिए हैं। अगर आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं तो मेडिकल राइटिंग या मेडिकल अफेयर्स एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप स्ट्रेटेजिक सोचते हैं तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या रेगुलेटरी अफेयर्स में पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं और प्रिंसिपल्स पर चलते हैं तो PV या QA QC आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। याद रखिए, आपकी डिग्री सिर्फ एक चाबी है जो कई दरवाजे खोलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आज की मॉडर्न फार्मा इंडस्ट्री में हर तरह के टैलेंट के लिए जगह है। असली चैलेंज बस ये फाइंड आउट करना है कि आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स, आपका टैलेंट कहां सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी डिग्री से क्या कर सकते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि आप बनना क्या चाहते हैं। हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि 9 रोल्स में से किस एक रोल पर आप एक पूरा डिटेल्ड वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं। CDM, HEOR, मेडिकल अफेयर्स, जो भी हो कमेंट कीजिए। आपकी चॉइस ही हमारी अगली वीडियो का टॉपिक डिसाइड करेगी। और हाँ, इस सीरीज़ का कोई भी पार्ट मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।